हमारे बॉडी में एनर्जी सिर्फ फूड या खाना खाने से नहीं बन जाता, बल्कि क्या कि हम लोग जो श्वसन करते हैं, हम लोग जो रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब हम लोग जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ता है। उसके बाद एटीपी बनेगा। एटीपी बनने के बाद क्या बनता है? एनर्जी बनता है। तो भैया ये किस प्रोसेस से हो रहा है? हम लोग जो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं वही क्या है? रिस्पायरेशन है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है रिस्पायरेशन, मतलब दूसरा होता है ब्रीथिंग। भैया रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक ही चीज नहीं है। ब्रीथिंग उसको कहा जाता है कि जब हम लोग इनहेल किए उसको फिर एक्सहेल कर, मतलब कि सांस को अंदर लिए फिर बाहर छोड़ दिए। सिर्फ इतना प्रोसेस क्या कहलाया? ब्रीथिंग कहलाया, सांस लेना कहलाता है। लेकिन भैया रिस्पायरेशन, ये श्वसन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। रिस्पायरेशन ये क्या, उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? श्वसन कहते हैं। श्वसन उसको कहा जाता है कि जब हम लोग सांस लिए, सांस में क्या लिए भैया? ऑक्सीजन को लिए। और जैसे ही ऑक्सीजन को लिए वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? हमारे लंग्स के पास गया, मतलब फेफड़ा के पास गया। और फेफड़े में जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे एल्वोलाई रहता है, वो कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है वो ऑक्सीजन। और जब ब्लड में ऑक्सीजन हो गया तो वह कब कहाँ चला जाएगा? किसी न किसी सेल के पास जाएगा, किसी न किसी कोशिका के पास जाएगा। और कोशिका के पास जाने के बाद वह क्या करता है? फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो श्वसन को समझिए। श्वसन उसको कहा जाता है कि वो प्रक्रिया जिससे भोजन के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कि जो फूड है उसके साथ में क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। समझे कि जो हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं वो कहाँ चला जाएगा? जिस सेल के पास भी जाएगा वो फूड को तोड़ने का काम करेगा, खाना को तोड़ने का काम करेगा। तो जो ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या भोजन ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन कहलाता है। भैया ये तो भारी लग रहा होगा, लेकिन एकदम आसान भाषा में समझाएं आपको। ग्लूकोज मतलब क्या? फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में टूटने के बाद वो क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। और उसके साथ साथ भैया क्या मिला? ऑक्सीजन मिला ना। इस ग्लूकोज के साथ, इस फूड के साथ, हम जो फूड खाए थे उसके साथ में क्या मिल रहा है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसके साथ में क्या गया हुआ है? ऑक्सीजन गया है। मतलब ये O2 गया हुआ है। और जब भैया O2 क्या होगा? इसके साथ मिलेगा, कंबाइन करेगा ग्लूकोज के साथ, तब उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? एनर्जी का निर्माण, मतलब एटीपी का निर्माण करता है। क्या निर्माण करेगा? एनर्जी का निर्माण करेगा। एनर्जी मतलब ऊर्जा। क्या क्या मिला पहले? जो हम लोग फूड खाए वो क्या, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट क्या हुआ हमारा बॉडी? तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला और ये दोनों मिलकर क्या बनाया? एनर्जी बनाया। एनर्जी बनाने के साथ साथ जो इसके वेस्ट मटेरियल CO2 वो बाहर निकला और H2O बना। इतना क्लियर हुआ? तो भैया आपको रिस्पायरेशन समझ में अच्छा से आ गया होगा। रिस्पायरेशन उसको कहते हैं कि जब कोई O2 किसी फूड के साथ, किसी ग्लूकोज के साथ मिल के एनर्जी बनाता है, उसी को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। तो बोलोगे सर हम लोग जो सांस लेते हैं उसको फिर क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, ये सांस लेना। दूसरा हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग, ये सांस लेना। भैया देखो हम लोग क्या करते हैं? सांस लिए, सांस लिए फिर छोड़ दिए। तो ये जो सांस लिए और छोड़ दिए, इतना ही प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाएगा। मतलब सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें फूड से ग्लूकोज नहीं बनेगा। ब्रीथिंग में फूड या ऑक्सीजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा। इतना याद रहा। सिर्फ क्या होगा इसमें कि हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं, इनहेल मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं। हम लोग जो ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं फिर अंदर ले जाके छोड़ रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग कहलाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना, मतलब क्या कि सांस को हम अंदर ले गए फिर एक्सहेल किए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला हमारा क्या था? ब्रीथिंग था। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? श्वसन क्रिया कहलाता है या ब्रीथिंग कहलाता है। समझे यहाँ पे
कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए, अंदर ले गए और उधर से हम लोग छोड़ते क्या है, CO2 छोड़ते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग जो एयर अंदर ले गए फिर बाहर छोड़ते हैं, इसी को कहा जाता है ब्रीथिंग। उसके बाद चलते हैं कि एक यहाँ पे हम लोग घेरा लगाए ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन डज नॉट इक्वल टू, मतलब ब्रीथिंग डज नॉट इक्वल टू रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग के बराबर रिस्पायरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ब्रीथिंग में सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं बाहर। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्रिया हो रहा है, मतलब सांस से लेने तक, वहां से कहाँ चला गया, फूड एनर्जी, फूड से एनर्जी बनना, वहां तक क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। जैसे क्या भैया, आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए यहाँ पे, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखो जैसे हम लोग क्या किए, फूड खाए, ये कहाँ चला गया, हमारे बॉडी में गया, ठीक। इतना याद रहा कि फूड जो गया हमारे बॉडी में गया और बॉडी इसको क्या किस में बना लेता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगा। किस में भैया कर लेता है कन्वर्ट, ग्लूकोज में। अब देखो क्या होगा, फिर से हम लोग इनहेल करते हैं O2 और ये जब ग्लूकोज प्लस O2 मिलता है तब क्या बनाएगा, ATP, मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। मतलब कि ये क्या बन गया, अब एनर्जी बन गया। अब चलते हैं श्वसन के प्रकार, मतलब जो सांस जो लेते हैं ये कितना प्रकार का होता है। ये जो रिस्पायरेशन होता है, मतलब एनर्जी जो बनता है सांस से, ये कितना प्रकार का होगा रिस्पायरेशन। तो श्वसन के प्रकार, ये श्वसन के प्रकार क्लास 10th में इसमें आता है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है। क्लास 10th में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन किसको कहते हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज दोनों का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो श्वसन के प्रकार कितना प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या है, वायवीय श्वसन, ये इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा क्या है कि अवायवीय श्वसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। भैया दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जो वायवीय श्वसन है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, उसमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। समझिएगा कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन जो अवायवीय मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन है जो करता है, उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको बाहर से ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, वो खुद से अपना खाना सेल के अंदर ही बना लेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायवीय श्वसन, ये फिर एरोबिक रिस्पायरेशन का। ये जो रिस्पायरेशन होता है कहाँ पे होता है, हम लोग के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम होता है। वायवीय श्वसन वो प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे बॉडी में एनर्जी कब बनेगा, जबकि कोई ऑक्सीजन आके साथ में मिले, तभी ना। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में, तो वायवीय श्वसन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस टाइम पे एनर्जी बन रहा है, उसके अलावा एनर्जी नहीं बनेगा। जैसे जितना भी मैमल्स हो गया, सब में क्या होता है, यही वायवीय श्वसन होता है। जो हायर प्लांट है उसमें भी वायवीय श्वसन होगा। दूसरा पॉइंट है कि जब भोजन का अपघटन मीन्स टूटना, अपघटन मीन्स टूटना, अपघटन O2 के मदद से होता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पढ़े ना कि O2 के मदद से क्या हो रहा है, फूड टूट रहा है, तो वही बोल रहा है कि भोजन का अपघटन किसके मदद से हो रहा है, O2 के मदद से होता है। तो अधिक ऊर्जा निकलती है, क्या होगा, अधिक ऊर्जा निकले। कितना अधिक भैया, एक ग्लूकोज से कितना, 38, ये 36 से 38 एक रेंज, 36 से 38 ATP बनता है। सोचो कितना बन रहा है, एक ग्लूकोज, सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 से 38 ATP का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटकर ATP बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज टूटकर ATP। और कितना ग्लूकोज ATP बनाता है, एक ग्लूकोज टूटकर कितना ATP बनाएगा, 36 से 38 ATP। भैया आपको समझ में आया वायवीय श्वसन में क्या हो रहा है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी बन रहा है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या हो रहा है, फूड का
अब घटन हो रहा है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा बन रहा है इन द कंपेरिजन ऑफ अवायवीय श्वसन। कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अगर टूटता है तो कितना एनर्जी बनाएगा, 36 या 38 एनर्जी बनाता है, मतलब 38 एटीपी बनाता है। अब दूसरा बात करते हैं अवायवीय श्वसन, मतलब जहां पे अवायवीय आ गया मतलब क्या नहीं, क्या नहीं है इसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब ये बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेगा। ये जो अपना प्रक्रिया करेगा वो क्या करेगा, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति का ग्लूकोज से एनर्जी बना लेगा। मतलब यहाँ क्या चाहिए था, एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था अवायवीय श्वसन में, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है इसको नहीं चाहिए ऑक्सीजन, मतलब ये बिना ऑक्सीजन का ही क्या करेगा, ग्लूकोज से एनर्जी को बना लेगा। अवायवीय श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विघटन, मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का जब विघटन टूटता है बिना O2 मतलब ऑक्सीजन को उपस्थिति में होकर ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर अपने सिंपल भाषा में समझे कि जिसमें अवायवीय श्वसन होगा उसमें जो एनर्जी है, जो फूड है, उसका जो फूड का ब्रेक डाउन होगा वो कैसे होगा, बिना ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन का क्या होता है, वो ऊर्जा का निर्माण करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। तो भैया देखो इसमें क्या हो रहा था कि अधिक ऊर्जा बन रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, कम ऊर्जा बनेगा। क्यों कम ऊर्जा बनेगा, क्योंकि इसके पास क्या ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो इसमें क्या ऑक्सीजन का उपस्थिति चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके साथ साथ यह क्या होगा कि कम एनर्जी का निर्माण कर, कितना कम भैया, अगर कम करता है तो कितना, जैसे हम लोग वहां पढ़े कि एक एटीपी, एक ग्लूकोज टूटता है तो कितना 36 से 38 एटीपी बनाता है, किसमें, वायवीय श्वसन में। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो एक ग्लूकोज से कितना, सिर्फ 2 एटीपी बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है क्लास 10th में, क्लास 10th के बायोलॉजी में यहाँ से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिल, जैसे क्या पूछ लेगा आपको कि वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनता है एक ग्लूकोज से, और वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनता है। तो क्लास 10th में यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद चलते हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होगा। ये प्रक्रिया कहाँ, एनर्जी बनने प्रक्रिया कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ कहाँ होता है, इसमें वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में। अब समझिएगा भैया कि जैसे एक सेल है, ठीक, एक सेल है जिसमें क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, इसमें क्या हो रहा है, अभी वायवीय श्वसन होगा। तो वायवीय श्वसन होगा तो क्या होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहीं पे ये फैक्ट्री हुआ एनर्जी का, ये क्या है, पावर हाउस है घर का, किसका, इस सेल का। यहाँ पे क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, फूड इसके पास जाएगा, और क्या ये बना देगा, एटीपी बनाएगा। लेकिन ये जो अवायवीय श्वसन है ये कहाँ पे, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसी साइटोप्लाज्म में ये अपना क्रिया कर लेता है। अब लास्ट आता है कि सर इतना देर से आप बोल रहे हैं एटीपी 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 बोले जा रहे हैं, एटीपी क्या है एटीपी। तो एटीपी जो है, एटीपी का पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक होता है एडीपी, मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी बनता है वो किस रूप में बनता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, मतलब मुद्रा, मतलब पैसा। ये एनर्जी का पैसा, मतलब ये एनर्जी को बनाता है, निर्माण करता है, स्टोर रखता है अपने बॉडी में। कौन रखता है, एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी जमा रहता है। इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दूसरा क्या होता है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। तो हम लोग के एग्जाम में जो आता है वो एटीपी का आता है कि एटीपी जो है ये क्या है, तो क्या है, करेंसी है। किसा, कौन सा करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। दूसरा आता है क्लास 10th में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का एनर्जी बनता है, यही एटीपी के रूप में बनता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी यूज होता है वो किस रूप में यूज होगा, एटीपी के यूज में रूप। तो कुछ फैक्ट है क्लास 10th का इसमें
क्या बोलते हैं श्वसन में, जैसे क्या कि 24 घंटे में क्या होगा, 24 घंटे में हम लोग कम से कम 20,000 से 23,000 लीटर सांस लेते हैं। कितना? 20,000 से 23,000 लीटर सांस लेते हैं। और प्रति मिनट कितना? 12 से 20 प्रति मिनट जब हम लोग सांस लेते हैं, वो कैसा रेट है, मतलब कि 1 मिनट में 12 बार से 20 बार हम लोग सांस अंदर और बाहर करते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय कितना रेट हो जाता है हम लोग का बढ़ के, कितना होता है? 40 से 60 हो जाएगा, मतलब पर सेकेंड सोचो हम लोग सांस लेने लगते हैं। उसके बाद एक और है इंटरेस्टिंग चीज कि दिन भर में हम लोग 24 घंटे में कितना लीटर सांस ले लेते हैं, वो रहता है 1,000 से कम 10,000 तक होना, 10,000 से 20,000 तक रहता है। कम से कम कितना ऑक्सीजन चाहिए हमको? 10,000 ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए।